बनारस की शाम में अगर कहीं चर्चा गर्म होती है तो वो है पप्पू की इस चाय की अड़ी में। यहाँ पर चाय जितनी गर्म होती है उतनी गर्म यहाँ पे सियासत की चर्चा भी होती है। तो इस समय चर्चा आम है कि जिस तरीके से गजवाए हिंद जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में लगा रहता है उसे किस तरीके से दारुल उलूम उलेमाओं ने वैध करार दिया है, इसे लेकर के लगातार बहस छिड़ी हुई है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं बनारस में जहाँ जिनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बहस छिड़ी है उससे कहीं ना कहीं से ये बात सामने आ रही है कि भारत विरोधी जो काम करते हैं उन्हें किस तरीके से वैधता दी जाती है फतवे के नाम पर। गजवाए हिंद जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है उसे एक फतवा जारी करके वैध करार दे दिया जाता है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इस्लामी कट्टरपंथी पहले अपने को मुसलमान मानते हैं, देशवासी भारतीय बाद में मानते हैं। तो गजवाए हिंद तो उनका बहुत पुराना सा है, 1947 के बाद से ही है कि गजवाए हिंद इस पूरे देश को, इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को मुस्लिम राष्ट्र बनाना उसी का एक हिस्सा है। और ये विचारधारा की लड़ाई है, लोग इसको समझते नहीं है। गजवाए हिंद तो बहुत पहले से 70 साल से शुरू है, अब उसकी मुहिम जो है थोड़ी रंग ला रही है। आप किस तरीके से देखते हैं कि गजवाए हिंद जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा, अब दारुल उलूम ने उसे फतवा जारी करके वैध करार दे दिया है, इसे किस नज़र से देख रहे हैं? मैं डॉक्टर सूबेदार सिंह, दारुल उलूम जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन गजवाए हिंद के फतवा का समर्थन करे भारत विरोधी गतिविधियों का, मेरे मन में कुछ संशय का भाव पैदा हो रहा है। अभी तक तो उनका कोई एंटी इंडिया कोई मूवमेंट या किसी गतिविधि का उन्होंने समर्थन नहीं किया है दारुल उलूम में। जब आप कह रहे हैं और आपने मुझे दिखाया भी, तो मैं आपकी बात को आधार मानते हुए यह कह सकता हूं कि चुनाव की बेला में कहीं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के को लाभ पहुंचाने के लिए दारुल उलूम भी तो इस मुहिम में शरीक तो नहीं हो गया है। दारुल उलूम तो इस्लामिक संगठन है, वो सिर्फ भारत का नहीं, भारत बांग्लादेश कई जगह से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस फतवा जारी करना सिर्फ मैंने ही नहीं दिखाया, ये फतवा जारी हुआ है और पूरी तरीके से इस फतवे को वैध करार दिया गया है। इस तरीके से फतवे के पीछे आप क्या समझते हैं? फतवे के पीछे अभी मैंने जो कहा, दारुल देवबंद है, देवबंद जैसी संस्था एक सम्मानित संस्था रही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और भारत विरोधी गतिविधियों का समर्थन देवबंद के माध्यम से किया जाए, आपके ही को आधार मानकर मैं अपनी बात मैंने कही थी। लेकिन भारत विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने का आम हिंदुस्तानी और आम हिंदुस्तान का मुसलमान उस फतवे से इत्तेफाक नहीं रखे। देखिए, ये सब संस्थाएं क्या कार्य कर रही हैं, जिस कार्य को उनको करना चाहिए वो कार्य तो करती नहीं है। और ये अलग अलग अपने बारे में जो भ्रांतियां फैलानी चाहिए, मतलब जो सही बात बतानी चाहिए उसको नहीं बताती हैं, भ्रांतियां अधिक फैलाती हैं। अभी बहुत कुछ आएगा, चुनाव और नज़दीक आने दीजिए। और इसका आरोप हिंदुओं के ऊपर लगाया जाएगा कि हिंदू लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों को करते हैं, जबकि ये हमेशा प्रवोक उन्हीं की तरफ से होता है, हमेशा प्रवोक उनकी तरफ से होता है। और ये और बढ़ेगा। और ये इस बात को साबित कर रहा है कि ये जो गंगा जमनी तहजीब की फॉल्स जो नैरेटिव चलाई गई है इतने सालों से, वो नैरेटिव फॉल्स थी, फॉल्स है और फॉल्स रहेगी। और इसके लिए हिंदुओं से कुछ नहीं, मुसलमान समाज में से लोगों को सामने आना पड़ेगा और ऐसे लोगों को किनारे लगाना पड़ेगा। मुसलमान ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका मन बढ़ा है और ये चीज़ें चल रही हैं। हिंदुओं में आपको नहीं दिखेगा, एक बोलेगा 10 उसके पीछे बोलने वाले मिल जाएंगे। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की विचारधारा है, कुछ इनसे ही बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए, जिस तरीके से गजवाए हिंद को वैध करार दिया जा रहा है दारुल उलूम द्वारा, क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? अब दारुल उलूम द्वारा ये किसी एक से कहलवा के दारुल उलूम का ठप्पा उस पर अगर लगा दिया गया हो और कहवाया जाए तो ये पूरा मजाक का विषय और जनता को दंगाई बनाने का एक तरीका बस केवल है। कारण ये, इतने साल मुगल यहाँ पर राज किए और मुगल राज किए, अपने से राज नहीं किए हैं। 400-500 घोड़े लेके आके कब्जा किए, यही लोग थे ना, यही राजा थे ना, यही सारे लोग थे ना। तो तब तो कहीं इसकी बात हुई नहीं जब तक मुगल रहे। आज जब हम आज़ादी, अंग्रेज आए उसके से आज़ादी के बाद से इतने साल रह गए, हिंदू की सरकार बन गई जो लोग कहते हैं,
और उसके बावजूद अब नए रोज शिकूफे छोड़ रहे हैं। चुनावी मौसम है सर, अभी गजवाए हिंद नहीं जाने कितने हिंद अभी आवेंगे। चुनाव तक देखते रहिए, दंगाई बनाने का सारा इंतजाम कर रही है सरकार और कुछ नहीं। ये करें चुनावी स्टंट 100% ये चुनावी स्टंट है। दंगाई लोग बने, भूख अपने रोजगार न मांगे, बढ़ती पेट्रोल महंगा भराते रहे, अपने हक अधिकार की बात न करें। हक अधिकार की बात करेंगे, देखिए जैसे किसान गोली खा रहे हैं उसी तरह से की बात से कितना सहमत है? भाई साहब, भारत का बंटवारा जो हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ था। इनको थोड़ी सी जानकारी बढ़ा लेनी चाहिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो बना था वो धर्म के आधार पे देश को विभाजित करने का कार्य कांग्रेस ने किया था और लाखों लोग मारे गए थे। आज ये लोग हर चीज के पीछे ये मोदी जी के विरोध करते करते देश और राष्ट्र का विरोध करना शुरू कर देते हैं। आप विरोध करिए, आप विपक्ष में, आपका कार्य है विरोध करना, लेकिन आप कम से कम देश को तो छोड़ दीजिए ना। अभी आप ये देखिए, किसानों का आंदोलन, पहले मांगे कितनी थी, सरकार के 3 मंत्री बात कर रहे थे, हो रहा था। मांगे धीरे धीरे 3 दौर की बातचीत में हर बार मांग बढ़ जाती है उनकी। तो इसके पीछे कोई टूल किट चल रहा है। मोदी विरोध तो समझ में आता है, देश विरोध क्यों हो रहा है? देश विरोध जो कह रहे हैं उनसे कहिए कि पहले अपने देश का संविधान पढ़ें या बंटवारे के पहले का जो इतिहास है उसको पढ़ें। कांग्रेस नहीं, देखिए कांग्रेस को अगर कहिए आप तो कांग्रेस में नेहरू हो गए, गांधी हो गए, हमारी बाकी मौलाना आप सब लेकर के, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, ये तीनों अलग अलग थे। सुभाष चंद्र बोस के भी लोग लड़ाते हैं, ये तीनों अलग थे लेकिन एक मुद्दे पे सब थे, सब एक ही थे। सबका नारा एक ही था कि भारत पूरा आजाद होगा। गठबंधन किसमें था? जिन्ना, सावरकर और आरएसएस, ये तीनों 2 राष्ट्र मांग रहे थे। ये देखिए हो रही है अभी जो बात हो रही है, जो फतवा आया है उसके विरोध में क्या कर? कहीं कोई फतवा संभव नहीं है। ये 100% जो बोला है, जांच कराया कौन बोला है, क्या वाकई दारुल हरम पूरा बोल रहा है? नहीं, वो एक को खड़ा करते हैं जैसे कि आजकल वेबसाइट पर है। अरे वेबसाइट पे सर, अरे सर कहाँ से कौन सी वेबसाइट? आज की तारीख में पाकिस्तान का वेबसाइट वाला अपना किया रहा और यही पूरा हिंदू लाभी मिल करके उसको लेकर के दंगा करवा दी थी, है ना। और याद दिलाना चाहेंगे कि कुछ साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो जामा मस्जिद से फतवा जारी होता था किस पार्टी को वोट देना है। भाई साहब, थोड़ा इतिहास की जानकारी ले ले। और जहां तक ये जातिगत और सब बातें कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान पढ़ने की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को भूल गई, न उनके घर को बनवाई, न उनको भारत रत्न दी, न किसी प्रकार का पुरस्कार दी। वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय श्री मोदी जी ने उनके घर तक को म्यूजियम बनवाया और उनको भारत रत्न दिया। इन्होंने तो कई लोगों को साथ छोड़ दिया, जो इनके साथ नहीं चले, थोड़ा सा विरोध किए, उनको किनारे कर दिया। और इतिहास जो है, जो ये बताने की बात करते हैं, आप जहां देखेंगे देश के कोई भी जो तत्व, अराजक तत्व अगर कोई कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे तुरंत जाके कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। वो ये नहीं देखती है कि क्या गलत क्या सही है। मोदी जी का विरोध हो रहा है, खड़े हो जाओ। लेकिन क्या लगता है भाई साहब आपको कि मोदी विरोध करते करते लोग राष्ट्र विरोध पर उतर आए हैं? वो तो सारा विजिबल है भाई। आप अभी देखिए जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जिस टाइप के वीडियो आ रहे हैं, और इस समय 2 पार्टियां कांग्रेस और आप, उनके जो नेता बयान दे रहे हैं, आप देखिए ऐसा लगता है कि जैसे या तो ये आंदोलनकारी उनको फीड कर रहे हैं या वो लोग इनको फीड कर रहे हैं। सारे मैचिंग वॉइसेस निकलते हैं। इसके पहले क्या होता था, जब पाकिस्तान से थोड़े बातचीत थी तो आप देखा करते थे कांग्रेसी नेताओं का बयान इधर देखते थे और उधर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का बयान देखते थे, नेताओं का बयान देखते थे, वहाँ के मौलानाओं का बयान देखते थे, मैच करता था। तो अब इसको नहीं कहेंगे देश विरोध, तो और किसको देश विरोध कहेंगे? तो जाहिर सी बात है, लगातार लोगों से हमने बात की और लोगों ने कहा कि अगर कोई भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी काम करता है और उसको अगर कोई वैध करार देता है तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कहीं ना कहीं से आने वाले दिनों में चुनाव है तो चुनावी स्टंट भी हो सकता है, पर इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई अपने राष्ट्र के विरोध में बात करे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।